हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो लेक्चर है क्लास 11th, क्लास 12th और BSc फर्स्ट ईयर तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि ये मैं BSc फर्स्ट ईयर के हिसाब से मैं अपना वीडियो लेक्चर तैयार किया हूँ। और जो भी BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग 11th में और 12th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को आइडिया है, इसलिए आप लोगों को मजा भी आएगा क्योंकि आप लोगों का पहले से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को फिर से देखिए उस जगह को जहां पे दिक्कत हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। और वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग इसका नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करने के बाद आप लोग और भी जो आप लोगों के पास रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको भी नोट्स में रखेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो लेक्चर को हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कि कोई फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसको हम कैसे चेक करते हैं इसको पहले हम देखते हैं। हालांकि आप लोग क्लास 11th में इसे पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू a f x। तो x क्या है, a की तरफ आ रहा है, मतलब x इज टेंडिंग टू a, x a की तरफ आ रहा है। तो x a की तरफ आ रहा है तो किस डायरेक्शन से आ रहा है। अब अगर हम नंबर लाइन को देखें तो ये a नंबर लाइन में कोई एक पॉइंट होगा। तो नंबर लाइन पे ये एक पॉइंट है a, तो x a के पास इस डायरेक्शन से भी जा सकता है और इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, यानी a के लेफ्ट साइड से भी x a की तरफ अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से भी x a की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो अगर x लेफ्ट साइड से a की तरफ जा रहा है तो उस समय इसकी जो लिमिट होती है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और x को अगर राइट साइड से लें कि a की तरफ जा रहा है तो उस समय जो उसकी लिमिट निकलती है उसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। अस्तित्व अगर हमको चेक करना है कि इसका लिमिट अस्तित्व में है कि नहीं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। और अगर दोनों लिमिट इक्वल हो जाता है तब हम बोलते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। देखिए कि अगर x लेफ्ट साइड से a की तरफ जा रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, उस समय जो इसकी लिमिट होती है। तो x लेफ्ट साइड से जा रहा है a की तरफ, तो हम नंबर लाइन को अगर ध्यान से देखें, a कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये 3 है, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे कैसे नंबर होंगे, 3 के पहले 2, 1, 0, -1, -2, यानी इस नंबर के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो इस नंबर से छोटे होंगे और राइट साइड में जितने नंबर्स होंगे इस नंबर से बड़े नंबर्स होंगे। तो x लेफ्ट साइड में है मतलब x क्या है, स्मॉलर देन a होगा, x a से छोटा होगा। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन बनाते समय कि क्वेश्चन में जब x a से लेस देन है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है उसको यहां पर नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है x a से छोटा है। x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट x इज स्मॉलर देन a। x क्या है, a के बहुत करीब है लेकिन वो अभी भी a से छोटा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसा बोलते हैं, अगर किसी चीज की हम कीमत पूछने जाएं दुकान में तो बोला जाता है कि ये, जैसे हम पूछें कि टीवी 55 इंच की टीवी कितने में आ जाएगी, तो अप्रॉक्स बोलते हैं, सपोज 60 प्लस में आ जाएगा। 60 प्लस में आ जाएगा मतलब 60,000 से थोड़ा सा ऊपर होगा 55 इंच टीवी की कीमत, तो 60 प्लस बोलते हैं।
मतलब प्लस का मतलब 60 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वैसे ही हम अगर बोलना चाहें आम बोलचाल की भाषा में तो बोला जा सकता है, अगर किसी चीज की कीमत 60,000 रुपए से थोड़ा कम है, मान लीजिए 58-59,000 के आसपास है, तो हम बोल सकते हैं कि 60 माइनस, तो माने थोड़ा सा कम है 60 से, तो 60 माइनस। वैसे ही यहां पर हम बोल सकते हैं कि x क्योंकि a से थोड़ा ही कम है, तो x क्या है, a से थोड़ा कम है, तो x टेंड्स टू a माइनस। अभी x क्या है, a माइनस, मतलब a से कम वैल्यू की तरफ से a की तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल टू a माइनस एच, यहां याद रखने का तरीका, यहां जो टेंड्स टू है उसकी जगह इक्वल ले लें और आगे h लगा दें, तो x इक्वल टू a माइनस एच पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ a माइनस एच पुट करेंगे यहां से x गायब हो गया, तो यहां पर तो x की लिमिट नहीं लिख सकते क्योंकि x हट गया, h के फॉर्म में आ गया, तो यहां पर लिमिट किस फॉर्म में होनी चाहिए, h के फॉर्म में। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, ये प्रतिस्थापन ले रहे हैं, तो हमको लिमिट भी h के फॉर्म में लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे, यहां पर हम देख सकते हैं कि x की लिमिट a माइनस है, तो अगर x की लिमिट यहाँ a माइनस लें तो ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा और h किसके इक्वल आ जाएगा, 0, यानी हम बोल सकते हैं कि h की लिमिट 0 हो जाएगा। इसीलिए जैसे हम x की जगह a माइनस एच पुट किए, h की लिमिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी x राइट साइड से जा रहा है a की तरफ, x a के राइट साइड से जा रहा है, मतलब x a से बड़ा होगा। जो भी राइट साइड के नंबर्स होते हैं वो सारे a से बड़े होंगे, तो x भी a से बड़ा है। इस समय क्वेश्चन में जो दिया रहेगा f ऑफ x की वैल्यू वो यहां पर रख देंगे। अब राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, a से ज्यादा है x की वैल्यू, तो x टेंड्स टू a प्लस लिख दिया, इसीलिए f ऑफ x। अब फिर यहां पर x इक्वल टू a प्लस एच, यहाँ a माइनस था तो इसलिए x इक्वल टू a माइनस एच रखे, यहाँ a प्लस है तो x इक्वल टू a प्लस एच। ऐसा किए यहाँ पर, तो ये फिर x से h के फॉर्म में चेंज हो गया, तो लिमिट को भी h के फॉर्म में करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, x की लिमिट a है तो a रखेंगे, तो a और a कैंसिल होकर h की लिमिट क्या मिल जाएगा, 0, तो h टेंड्स टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये राइट हैंड लिमिट होगा और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर दोनों लिमिट इक्वल है तब हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गया बनाने का मेथड। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने के पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें भी लगभग वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज है कि कोई भी फंक्शन को अगर हम कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का ही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ चुका है 11th में कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल हो किसके, एफ ऑफ ए के। मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ गई लिमिट के एग्जिस्टेंस से कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो और वो किसके इक्वल हो, ए पर। जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज इक्वल है तब हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, सतत है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसको हम लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों, ये दोनों इक्वल है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, बनाने का तरीका। और एक चीज यहां से ये भी क्लियर है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होगा, और ये तीनों इक्वल है यानी ये दोनों तो इक्वल है ही, यानी ये क्या बताता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये भी एक रिजल्ट यहां से निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको इवेल्युएट करना है इफ इट एग्जिस्ट। तो यहां पर सबसे पहले हमको एग्जिस्टेंस चेक करना होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगा
तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम पहले देख लेते हैं एग्जिस्टेंस। तो किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे। तो जैसा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़े 0 पर चेक करना है, तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है यानी x क्या होगा? 0 से छोटा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x अभी 0 के लेफ्ट साइड में है, और x 0 के लेफ्ट साइड में है यानी x स्मॉलर देन 0। और x स्मॉलर देन 0 हो या x लार्जर देन 0, यहाँ पर फंक्शन की एक ही वैल्यू दिया हुआ है यानी फंक्शन यही रहेगा। अब हम लिमिट कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जैसा कि हम इस डेफिनेशन में पढ़े x टेंड्स टू a माइनस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाया हूं। तो वैसे यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x लिखना है। एफ ऑफ x की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर देख सकते हैं x की जगह a माइनस एच रखते हैं। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेने से h की लिमिट यहाँ क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? माइनस एच। यहाँ भी x की जगह माइनस एच, तो पूरा h में कन्वर्ट हो रहा है फंक्शन, तो लिमिट भी h के फॉर्म में h टेंड्स टू 0, जैसा कि इसमें हम देख चुके हैं। तो वो h टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस लिमिट को डायरेक्ट रख के देखते हैं। h की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया, और माइनस साइन भी है तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0। 0 प्लस 1 1, 0 अपॉन 1 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको क्या मिल गया? 0। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी x 0 के राइट साइड है यहाँ पर, और 0 के राइट साइड है मतलब x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। इस समय भी फंक्शन वही होगा। अब x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ x की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दिए। अब x की वैल्यू क्या रख देंगे? 0 प्लस h, 0 प्लस h रख देंगे x की जगह, और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये अब अगर यहाँ पर h की लिमिट डायरेक्ट रखें 0, तो 1/0 इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इनडिटरमाइंड वैल्यू है। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे? डायरेक्ट अब लिमिट नहीं रख सकते, तो अब इसको हम इसी के जैसे निगेटिव पावर में लाएंगे। इसी के जैसे इसमें ये निगेटिव पावर लेने से 0 हो गया ना, वैसे हम यहाँ पर इसको निगेटिव पावर में लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर 1/h से डिवाइड कर दें। तो e टू द पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ e टू द पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ये निगेटिव पावर में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ फिर वैसे h की जगह 0 रख दें। ऐसा रखने से e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 1 यानी 1 हो जाएगा। तो e वाले जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं, हम उसको इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो ये 1 आ गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें। राइट हैंड लिमिट 1 आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया लिमिट का एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहाँ पर चेक करनी है कंटिन्यूटी। हम अभी जो क्वेश्चन किए उसमें क्या करना था? लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करना था। यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे इस फंक्शन की? x इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x स्मॉलर देन 0, x 0 से छोटा है। x 0 से छोटा है मतलब x 0 के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। डेट इज x इज नॉट इक्वल टू 0। और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? x साइन 1/x। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? x साइन 1/x। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू x साइन 1/x रख दिए।
अब फिर वही सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू क्या लेंगे, 0 माइनस एच, इसके आगे हम h लगा देते हैं, तो x इक्वल टू 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। ऐसा करके हम h की लिमिट क्या ले लेंगे, 0। तो x की जगह यहाँ पर माइनस एच रख देते हैं, तो यहाँ माइनस एच, यहाँ माइनस एच। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री से माइनस साइन थीटा। तो इसका ये जो अंदर वाला माइनस है ये फार्मूला से बाहर आ गया, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस। अब एच की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और साइन की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होता है, तो जो भी होगा इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60, साइन 45 की एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन -1 से 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इसको जब इसको 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उस फाइनाइट वैल्यू को, तो क्या आएगा, 0। और इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया, 0। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड साइड है x, यानी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा है यानी 0 की इक्वल नहीं है। जब x 0 की इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x साइन 1/x, तो यहाँ पर x साइन 1/x हो गया। अब राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं आप लोगों को अब आइडिया मिल गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू, और x की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस h। x की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस h मतलब h। ऐसा रखने से h की लिमिट क्या हो जाती है, 0। फिर यहाँ भी वैसे ही करेंगे, h की जगह 0, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो, -1 से 1 कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 0। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 0 दिया ही है, ये डिफाइन जहाँ किया है, देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब f ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0। तो हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें तो तीनों इक्वल है। तीनों किसके इक्वल है, 0 के। और जब तीनों वैल्यू इक्वल होती है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ये बोला है कि आल्सो शो दैट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये x के सारे रियल वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूअस होगा बोला है। तो हम क्या कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लेंगे, एक स्वेच्छ रूप से कोई वास्तविक संख्या ले लेंगे a। तो हम ये बता देंगे कि ये जो फंक्शन दिया है वो a पर कंटिन्यूअस है, तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस शो कर देंगे, मतलब सारे रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। तो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, उसके लिए इस पॉइंट पे पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन 1/a। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो फिर x a के लेफ्ट साइड में है, मतलब x क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन a। और इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x साइन 1/x। अब हम लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x साइन 1/x। अब x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, a माइनस h। ऐसा करने से h की लिमिट 0, तो x की जगह a माइनस h, इस x की जगह a माइनस h। अब h की लिमिट 0 रख देते हैं, तो a माइनस 0, यहाँ भी a माइनस 0, यानी क्या आ गया, a साइन 1/a। तो ये भी a साइन 1/a आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी a साइन 1/a। अब राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो वही आएगा। कैसे राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, x जो है a के राइट साइड में है, इसलिए x क्या होगा, लार्जर देन a हो गया। अब f ऑफ x क्या दिया है, x साइन 1/x। राइट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x की वैल्यू रख दिए। अब x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, a प्लस h, इसके आगे h लगा देते हैं, तो x इक्वल टू a प्लस h यहाँ रख दिए। ऐसा करने से h की लिमिट 0 हो जाती है, तब h की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर, तो a साइन 1/a। तो हम तीनों वैल्यू निकाल लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और सबसे पहले ही हम निकाल चुके हैं a पर फंक्शन की वैल्यू। तीनों इक्वेशन 4, 5 और 6 तीनों इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और a पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो हम a को आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब सारे रियल वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस होगा।
अब चलते हैं एक मॉड वाला फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या है, इसकी हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हमको मॉड का डेफिनेशन पता होगा, 11th 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है मॉड का डेफिनेशन, अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स ही होगा, और अगर ये एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होता है। ये मॉडुलस फंक्शन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो हम इसी डेफिनेशन को, क्योंकि यहाँ मॉड है, अप्लाई कर देते हैं। तो हम 3 कंडीशन लेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब आइदर एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, या तो x 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा, 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इसमें x को 0 से बड़ा ले लें तो x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x क्या हो जाएगा, x अपॉन x 1, और अगर x 0 से छोटा होगा तो ये मॉड x क्या होगा, माइनस x, तो x कैंसिल होके -1, और 0 पर तो पहले से ही दिया फंक्शन की वैल्यू 0। तो हम पहले ये जो फंक्शन दिया है मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर आया है, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इस डेफिनेशन का यूज करके। एक बार रिपीट कर देता हूं, मॉड यहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 है मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो हम अगर x को 0 से बड़ा लेंगे तो मॉड x किसके इक्वल होगा, x के, इसलिए x रख दिए, x कैंसिल होके 1। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि x लेस देन 0 हो सकता है, x लेस देन 0 होगा तो मॉड x की जगह क्या हो जाएगा, -x, x कट के -1। तो ये हम पहले सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पहले लिख देते हैं। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है, 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फिर वही तरीका, x 0 के लेफ्ट साइड में है यानी x स्मॉलर देन 0, और x स्मॉलर देन 0 है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ -1 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1, क्योंकि यहाँ x वाला टर्म नहीं आया यानी कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट वही होता है, मतलब -1 ही होगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालना है यानी x 0 के राइट साइड में है यानी x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए फंक्शन 1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रख दिए, 1 फिर कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट 1 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और इवन एफ ऑफ 0 भी इसके इक्वल नहीं है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं होता तभी हम बोल देते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब कंटिन्यूअस तभी बोलते हैं जब तीनों इक्वल हो, तो ये इक्वल नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं इस वीडियो में यही कोशिश किया हूं कि हर वैरायटी के फंक्शन की कंटिन्यूटी और लिमिट कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखें, मॉडुलस फंक्शन देखें, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी कैसे चेक करते हैं ये देख लेते हैं। तो यहां पर ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस नहीं है। इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर्स, ठीक है, तो इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए तो पहले हम मॉड का डेफिनेशन समझे, वैसे यहाँ पे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जैसे हम 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लें तो इसका मतलब होता है ये जो नंबर लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा पूर्णांक। 3.7 से जस्ट पहले कौन सा पूर्णांक आता है, 3। 2.9 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, 2। बाद वाला नहीं, पहले वाला। 2.9 के बाद 3 आता है, 2.9 के पहले 2।
मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 है, इससे जस्ट, और -3.9 से छोटा इंटीजर क्या है, -4, जस्ट छोटा, तो -4। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। तो पहले हम इस फंक्शन को कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे, लेकिन जैसे अभी मॉड वाले क्वेश्चन को किए, सिंप्लीफाई किए, वैसे इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हमको प्रूफ करना है इंटीग्रल वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता, तो हम एक इंटीग्रल वैल्यू ले लेंगे, इंटीजर ले लेते हैं। मान लेते हैं n एक आर्बिट्रेरी इंटीजर है। अब हम इसी पॉइंट n पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब किसी भी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब हम n पर चेक करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन n लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन n। तो हम यहाँ पर x जो वैल्यू ले रहे हैं n से छोटा और n-1 से बड़ा ले रहे हैं। तो n से छोटा है ये इंटीजर, तो n से छोटा इंटीजर है, जैसे ये 4 से छोटा इंटीजर 3.7, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 3। वैसे ये n से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, n-1। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जैसे ये 4 से छोटा है 3.7, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 3। वैसे यहाँ पर x n से छोटा है, तो n से छोटा है, तो इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, n-1। अब जब x n होगा, जब ये खुद इंटीजर वैल्यू होगा, तब तो एक खुद n आएगा, ये भी x की जगह n, दोनों x की जगह हम n रखेंगे क्योंकि इक्वल का साइन, n-n 0। अब हम x को n से बड़ा लेते हैं, n+1 से छोटा, तो अब x n से बड़ा, जैसे ये 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 3। वैसे ये x n से बड़ा, तो n से बड़ा वैल्यू है, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू n होगा। तो मुझे विश्वास है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ें, एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आएगा तो देख लीजिएगा। तो अब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट साइड है x n के लेफ्ट साइड है ना x स्मॉलर देन n, और x स्मॉलर देन n में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x - n-1। अब लिमिट कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n - f ऑफ x की इस वैल्यू को रख दिए। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, n - h, तो x की जगह n - h रख दिए, तो n कैंसिल, और h की लिमिट भी रख देते हैं 0, तो n - 0 - n - 1, n कैंसिल 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो x n के राइट साइड में है, यानी x लार्जर देन n है, और इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x n से बड़ा है, तो x - n। अब हम राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x की वैल्यू x - n। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, n प्लस h, तो x की जगह n प्लस h, और ऐसे जैसे ही h में कन्वर्ट होगा लिमिट भी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, n कैंसिल, बचेगा h की लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब सारे वैरायटी के लगभग क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में कोशिश किया हूँ कवर करने की। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बुक से और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो डाउट के क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको फिर आने वाले वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन को शामिल करूंगा, डाउट को क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो अपने जैसे और स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।